गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्केयर एंड स्केयर रूट। स्केयर एंड स्केयर रूट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्केयर क्या होता है। किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 1 है, 1 को 2 टाइम करेंगे क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही आपका 2 का स्केयर क्या बनेगा 4, 3 का क्या बनेगा 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 एंड 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 एंड 10 का स्केयर 100। इसी टाइप से आगे चलता रहेगा। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या होता है, मतलब एक बारी तो वो आपका स्केयर बनता है। वैसे भी देखो आपको पता है, आप लोगों ने अभी तक ज्योमेट्रिकली पढ़ा है स्केयर। ये स्केयर की शेप होती है जिसकी क्या होती है 4 साइड्स इक्वल होती है, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 टाइम्स ही होता है ना। तो ये हमारा स्केयर का एरिया होता है। अब वैसे हम एक्सरसाइज में या न्यूमेरिकल वैल्यूज में किस टाइप से स्केयर पढ़ेंगे, सेम नंबर से, वही साइड को साइड से सेम मल्टीप्लाई, सेम किया है ना 1 का स्केयर 1। ये तो होते हैं आपके स्केयर। किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो आपका क्या बनता है स्केयर बनता है। स्केयर रूट होता है इसका अपोजिट। स्केयर रूट का ये साइन होता है, इसे बोलते हैं हम स्केयर रूट। अब जैसे 1 का स्केयर 1 है, अब 1 का अंडर रूट क्या होगा 1। अब 2 का स्केयर 4 है, अब 4 का रूट क्या होगा 2, मतलब इसका अपोजिट। ये किसका स्केयर है इस टाइप से चेक करना है। 4 किसका स्केयर होता है 2 का, तो मतलब इसका अंडर रूट स्केयर रूट क्या होगा 2 होगा। ऐसे ही आपका 25, अब 25 किसका स्केयर है 5 का, तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये होते हैं आपके स्केयर एंड स्केयर रूट्स। अब आगे स्केयर रूट को हम किस मेथड से निकालते हैं, इसके 3 मेथड होते हैं। ये आपको मैं आगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। अब फर्स्ट यहाँ पे आपकी है एक्सरसाइज 6.1। ध्यान से देखना किस टाइप से है, काफ़ी इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनका स्केयर करना है यूनिट डिजिट का। जब भी आपको किसी भी नंबर के स्केयर का यूनिट डिजिट चेक करना हो तो आपको पूरे नंबर को उससे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी यूनिट डिजिट का ही स्केयर कर देना है, ठीक है ना। जब भी आपको किसी भी नंबर के स्केयर का यूनिट डिजिट चेक करना हो तो आपको उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी जो यूनिट डिजिट है उसी का ही स्केयर कर दो। अब यहाँ पे उन यूनिट डिजिट कितनी है 1, जो 81 है उसकी यूनिट डिजिट आपको कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, तो 1 का स्केयर क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसका मतलब जो अगर आप लोग इसका पूरे का स्केयर करोगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर, यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर इक्वल में 1, ठीक है। ऐसे इसका चेक करोगे। अब यहाँ पे भी पूरे कंप्लीट को 272 को 272 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसका यूनिट डिजिट है उसी का स्केयर कर दो। अब 2 है इसकी यूनिट डिजिट, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, तो इसकी अगर हम स्केयर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सेम करोगे, यहाँ पे 8 का करके देखोगे, 8 का स्केयर क्या होता है 64, तो लेना हमें यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब पीछे से एक ही डिजिट लेनी है। अब 8 का स्केयर 64 है तो इसका आप सिर्फ क्या लोगे 4 लोगे, तो पहले यहाँ पे लिख देना यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, ठीक है। तो स्केयर ऑफ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 64, 8 का स्केयर 64, ठीक है। तो दिस नंबर का यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर क्या आ जाएगा आपका आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी दी हुई है 5, तो इसकी स्केयर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, जो इसी की यूनिट डिजिट है उसका स्केयर कर देंगे। 5 है, अब 5 का स्केयर कितना होता है 25, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, द फ्लोविंग्स आर नॉट परफेक्ट स्केयर गिवन रीज़न। हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्केयर क्यों नहीं है और इसका रीज़न देना है। सबसे पहले तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्केयर कब होगा, या तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो,
या फिर 4 हो या 9 हो या लास्ट में 6, 5, 6, 9, 4, 1 या 0। और 0 में तो या तो 1 होनी चाहिए, ठीक है, देखो 2 में 1 आ रहा है, या फिर 4 होनी चाहिए, या फिर 6 होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। और 0 किस टाइप से, 0 भी इवन में, जैसे पेयर होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब इवन हो। अगर ओड आपकी 3 0 आ जाती हैं, 1 0 आ जाती है, तो वो ओड नंबर में अगर 0 होती हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और यहाँ पे देखो 7 किसी का नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, और साथ में ओड 0 वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसकी यूनिट डिजिट चेक करो क्या है, इसकी 7 है, और 7 वाली जिसकी यूनिट डिजिट होती है जिस भी नंबर की, वो कभी भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट square because the unit digit is 7, ठीक है। तो अब ये भी आपको रूल याद रखना है, जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, 8 होगी, या फिर ओड 0 होंगी, जैसे 3 0 होगी, 5 होगी, 7 होगी, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ आया ना, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका, ये दिया हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट चेक करो 3। अब 3 वाला भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका भी यही सेम लिखना है, गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है ना। और लास्ट में लिख देना जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होती है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, या फिर इतना भी लिख सकते हो, इसका भी आंसर आएगा इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये इसकी यूनिट डिजिट क्या दी हुई है आपको, 8, तो 8 वाले की भी क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 8, या तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 9 होनी चाहिए, या 6 या 5, या फिर इवन 0 होनी चाहिए लास्ट में, तभी वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी ओड नंबर्स। जो आपको नंबर गिवन है, हमें चेक करना है क्या उसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, उसको आपको चेक करना हो कि उसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा, तो वही काम करना है जो हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, उसकी जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके देख लेना है। अगर स्क्वायर करने पे वो भी ओड नंबर आता है तो वो आपका ओड नंबर है, वरना नहीं है। अब 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब इसकी यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। तो 1 भी क्या होता है, ये भी आपका क्या हो गया, फिर ओड नंबर ही हो गया ना। तो दिस मीन्स कि जो आपको ये नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड नंबर ही होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है, इसकी ये नंबर गिवन है हमें, इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और उसकी भी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 1 ही बनेगी। तो इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या बनेगा, ओड नंबर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, अब इसकी यूनिट डिजिट 4 है। अब ये तो लेकिन हमारा ओड नंबर नहीं है, और 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, वैसे भी नॉर्मल सी बात है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, कोई भी लास्ट में डिजिट होती है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर वो ओड है तो ओड ही रहता है, इवन है तो वो इवन ही रहता है। 4 पहले से ही आपका इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब भी इसकी यूनिट डिजिट क्या बन रही है, इवन ही बन रही है। तो ये आपका ओड नंबर, इसका स्क्वायर रूट भी क्या है, ये वैसे भी ओड नंबर नहीं है, और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड नंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। जिस टाइप से हमें ये पैटर्न दे रखा है उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें मिसिंग डिजिट जो दी हुई हैं उसे फिल करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम पैटर्न को चेक करेंगे हमें किस टाइप से दिया हुआ है। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर इक्वल में 121। अब यहाँ पे 101 का स्क्वायर 10201। अब देखो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो यहाँ 2 के बीच में कोई 0 नहीं है। अब यहाँ पे 1 0 है तो 2 के इधर भी 1 0 और उधर भी 1 0। अब यहाँ पे 1 के बीच में 2 0 है, तो इधर 2 के इधर भी 2 0 है और 2 के उधर भी 2 0 है। पैटर्न समझ आ रहा है ना, मतलब 1 के बीच में जितनी 0 है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी 0 दे रखी हैं और राइट हैंड साइड भी उतनी 0 दी हुई हैं। अब देखो इन दोनों 1 के बीच में कितनी 0 है,
4 0। अब यहाँ पे 2 थी तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड भी 2 0, राइट हैंड साइड भी 2 0। अब यहाँ 1 के बीच में 4 0 है तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी 0 आ जाएंगी, 4 0 आ जाएंगी, और राइट हैंड साइड में भी कितनी 0 आएंगी, 4 0 आएंगी। ठीक है ना, पैटर्न समझ आया ना किस टाइप से है। अब नेक्स्ट में भी देखो क्या है, इनके 1 के बीच में कितनी 0 है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 1 के बीच में कितनी 0 दी हुई है, 6। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 6 0, 1 2 3 4 5 6, और राइट हैंड साइड भी कितनी 0 आ जाएंगी, 6 0 आ जाएंगी। ओके जिस टाइप से आपको पैटर्न दिया हो, जब भी आपको कोई मिसिंग टर्म दी हो उसे चेक कर लो कि किस टाइप से आपको दिया, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग उसमें पुट कर दो। मैंने अभी आपको करवाया 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की तरह सेम है, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में भी पैटर्न है लेकिन थोड़ा अलग है, इसीलिए करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, ये भी आपको एक पैटर्न दे रखा है, जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल में 2 का स्क्वायर और इक्वल में 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इक्वल में 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इक्वल में 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश इक्वल में 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल में 31 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल में डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये मिसिंग टर्म्स है हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर, मतलब 1 1 का ही डिफरेंस है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ 30 का स्क्वायर तो यहाँ 31, अब यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा। आया ना समझ। देखो हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग किया, 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, यहाँ 21 था तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 20 का स्क्वायर आएगा। देखो एक तो इस टाइप से भी चेक कर सकते हो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 का स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 का स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 का स्क्वायर, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल में डैश में किसका होएगा, यहाँ पे ये कैसे मल्टीप्लाई करके बना है ना, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6, तो तभी 30 बनेगा। और यहाँ से भी देखो 1 1 का गैप है, 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 7, तो मतलब यहाँ बीच में क्या आएगा 6 आएगा। किसी भी टाइप से आप चेक करके इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे 6 को 7 से किया 42, ठीक है, अब यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 43 बन जाएगा। समझ आया ना। किसी भी टाइप से अपना ध्यान से चेक करो पैटर्न क्या दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हमें इसका क्या करना है, सम निकालना है। अब इसमें जब भी आपको इस टाइप से ओड नंबर्स का ऐसे सम दिया हो और उसकी एडिंग करनी हो विदाउट ऐड किए हुए, डायरेक्ट आपको सम बताना हो क्या हो, तो आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है 2n होता है। मतलब जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, सबसे पहले काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो 2n, तो n क्या हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया, तो 2n क्या आएगा 2 × 5, तो ये आपके इसका सम क्या हो जाएगा 10। ठीक है, नहीं इसका आपका होगा जब भी आपको क्या है ऐड करना हो, विदाउट एडिंग ऐड करना हो, उसका सम बताना हो, तो जितनी आपकी टर्म्स होती हैं सबसे पहले आपको n निकालना है। अब n यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, n क्या आ गया यहाँ पे आपका 5 आ गया। ठीक है, तो n इक्वल में 5 आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बिना प्लस किए डायरेक्ट आपका इसके अंदर फॉर्मूला लगता है, और वो क्या लगता है n लगता है। सबसे पहले मैंने n चेक किया, यहाँ पे n कितना था 1 2 3 4 5 था, तो n की वैल्यू 5, यहाँ पे वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आप इसे अब प्लस करके देखना, इसे 25 भी आएगा बिना ऐड किए। आपको यही जब भी बोला जाए ना विदाउट एडिंग इसे इसका सम निकालो, तो आपने क्या करना है उसका ये फॉर्मूला लगाना है, वो भी ओड नंबर्स का बोला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n का स्क्वायर। n आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो विदाउट एडिंग इसका सम कितना आ गया 25 आ गया। अब नेक्स्ट में सबसे पहले n चेक करेंगे, n कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी दे रखी है आपको टर्म्स, n कितने दिए हुए हैं 10, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी n का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो इन सभी ओड नंबर्स का सम कितना आएगा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स।
पहले हमें क्या है, प्लस में दिए हुए थे ऑड नंबर्स, हमें उसका विदाउट एडिंग करके क्या बताना था, सम बताना था। अब हमें सम गिवन है और ये बताना है कि कौन से वो 7 ऑड नंबर्स हैं। तो वही सेम कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, काउंट कर लो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपको ये भी पता है ना ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते और 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 3 5 7 + 9 + 11 + 13, उसने कितने ऑड नंबर्स की बात की थी, 7 की, और जिसका सम क्या आता है, 49 आता है। देखो ये 7 है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था n का स्क्वायर। अब इसका अपोजिट बोला गया कि पहले से ही हमें सम गिवन है, वो नंबर्स बताने हैं 7 ऑड नंबर्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर, इन दोनों नंबर्स के बीच में इसके कितने नंबर स्क्वायर्स ऑफ नंबर इसमें लाइज करते हैं। तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जो ये हो गया आपका देखो 12, और ये क्या हो गया, इसे 12 + 1 लिख सकते हैं। जब भी आपको ऐसे n और n + 1 दिया हो तो उसके बीच के जब हमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, कितने स्क्वायर्स उसके बीच में लाई करते हैं, तो उसका आपका फॉर्मूला होता है 2n। क्या फॉर्मूला होता है, 2n। अब यहाँ पे आपका n क्या है, 12, तो अब यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर दो 12, तो आपको कितनी टर्म्स आ गई बीच में, इसके स्क्वायर ऑफ नंबर कितने बीच में लाई करते हैं, 24 लाई करते हैं। जब भी आपको इस टाइप से दिया हो n इंटू में n + 1, उसके बीच की आपको निकालना हो कि इसके बीच में नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर, तो इसके बीच में कितने स्क्वायर का नंबर लाई करता है, तो हम उसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2n। n की वैल्यू आपकी क्या है, 12, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24।